तो अनुराग डोभाल और बिग बॉस के बीच ट्रॉफी ऐसे हो रही थी। अनुराग डोभाल तेज खींच रहा था, बिग बॉस अरे बिग बॉस खींच नहीं पा रहा था। बिग बॉस कर रहा, अरे रुको रुक अनुराग रुक रुक। बिग बॉस के हाथ में दर्द हो जा रहा था ना, इतनी तेजी से उसके फैंस खींच रहे थे। तो बिग बॉस ने सोचा इसको साइड करो। वेल प्लेड बिग बॉस, वेल प्लेड, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे कर दिया। अनुराग डोभाल को निकाल दिया, शाबाश, गुड बिग बॉस। 1 मिनट बिग बॉस, 1 मिनट, ट्रॉफी मेरे पास ही है, ट्रॉफी ले लो। और बिग बॉस जीतते हैं मुनावर फारूकी। लो सर ट्रॉफी, मुनावर जी ट्रॉफी आपकी है। पहले ही नाम लिख दिया था, देखो मुनावर फारूकी, पहले ही नाम लिख दिया था सर, पहले ही ट्रॉफी में नाम लिख दिया था मुनावर फारूकी। आप चिंता क्यों कर रहे हो बिग बॉस? अरे मुनावर फारूकी को जिताना था ना, तो लोगों ने लिख दिया नाम। बस कुछ दिन और जीतने वाला मुनावर फारूकी। बहुत बहुत बधाइयाँ मुनावर, बहुत बहुत बधाइयाँ बिग बॉस को भी, मुनावर फारूकी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, साहब गुड। अब हम चूतियाँ हैं क्या? हाँ भाई बिग बॉस, मतलब हम लोग रात को 10 बजे आपका शो देखने आते हैं, ठीक है? आदमी आज 10 बजे आपका शो देखने आता है, पूरा दिन भर थका हुआ फिर भी शो देखना है, क्यों? क्योंकि उनके आइडियल बोल सकते हैं, उनका शो फेवरेट शो भी होगा जिनका वो शो देखने आते होंगे। तो बहुत बढ़िया, यही शो, ये दिखाने के लिए आप हमें 10 बजे उठाते हो, मतलब 10 बजे तक हम आपके लिए उठते हैं, 11-12 बजे तक सॉरी उठते हैं कि आप लोग ये हमें करो, ठीक है? जब आपको पता था कि इसका गेम नहीं है, अनुराग डोभाल की मैं बात करूंगा, कि जब आपको पता था इसका गेम खराब है, तो जिस टाइम वो बोल रहा था 2 करोड़ रुपए लो और मुझे बाहर निकालो, उस टाइम आपने क्या किया? ठीक है। हेलो गाइस, आशा करता आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, और जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को पता नहीं है कि बिग बॉस क्या होता है, बिग बॉस कौन सा शो है, तो वो लोग मत देखें, उनकी समझ में आना भी नहीं है बात। तो तो चलो फिर बिग बॉस को सुप्रभात करते हुए इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिग बॉस की जय हो, चलो। तो बात कर रहा था मैं कि जब आपको पता था अनुराग डोभाल इस खेल के लिए परफेक्ट नहीं है, तो उस टाइम आपने उसे निकाला क्यों नहीं? जिस टाइम बोला था मैं 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बाहर निकलने दो, उस टाइम आपको पता था कि एकमात्र बंदा इस बिग बॉस के सीजनों में, अभी तक 17वां सीजन चल रहा है, 2 OTT के हो गए हैं, तो उसमें से पहला बंदा है जो जिसने बिग बॉस को चैलेंज किया कि मैं दूंगा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ मैं देगा, तेरा भाई देगा, तेरा भाई, ठीक है? तो बिग बॉस ने सोचा कि 2 करोड़ रुपए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरी इज्जत बचाना इंपॉर्टेंट है। मैं इस बंदे को पहले ढंग से जलील करूंगा, जलील, इसको रुलाऊंगा मैं, ठीक है? जैसे अनुराग डोभाल के आप इंटरव्यू देख रहे होंगे कि मैं बाथरूम के अंदर रोता था, तो यही बिग बॉस ने सोचा, मैं इसको बाथरूम के अंदर रुलाऊंगा, उसके बाद मैं इसको धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। तो यही बिग बॉस की चाल थी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये शो एक तरह से हट, इस शो को देखने से बढ़िया आप पोकेमोन देखो, शक्तिमान देखो। जैसे आप लोग पता है, हमने पुराने दिन देखा है, शक्तिमान देखो, पोकेमोन देखो, डोरेमोन देखो, वो देखो वो देखो, लेकिन बिग बॉस मत देखो प्लीज करके, क्योंकि बिग बॉस देखने का मतलब है आपके 4 महीने वेस्ट होने, ठीक है? हम लोग सुबह से थके हुए, हारे हुए, काम करते हुए लगे रहते हैं, ठीक है, कि 10 कब बजेंगी, 10 कब बजेंगी, 10 कब बजेंगी। 6:30 बजे रात पड़ जाती है, 6:30 सॉरी 5:30 बजे रात पड़ जाती है। हम लोग 10 बजे का वेट, कब बजेंगी 10, कब बजेंगी, कब बजेंगी, कब बजेंगी, अबे कब बजेंगी 10, 10 कब बजेंगी? और 10 बजे देखो तो हम घर वालों के वोट के आधार पर अनुराग डोभाल को निकालते हैं। ये क्या? तो जनता क्या है भाई, जनता का क्या रोल है इस बिग बॉस में? तो आप लोग बोलते क्यों कि पब्लिक ही भगवान है इस शो का? इसका मतलब क्या है? पब्लिक भगवान का मतलब क्या है भाई? पहले आपने ऐश्वर्या को, नील को, रिंकू धवन को, इनको भी बिना मतलब के निकाला, खानजादी को। अब निकल कौन रहा था, निकल। अब उस चमन चूतिए को आपने अंदर बुला रखा है, क्या उसका नाम चिंटू पिंटू? अबे उस बंदे को आपने
ठीक है। उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को आपने अंदर बुलाया है। मुनव्वर फारूकी, जिसकी 10-10 गर्लफ्रेंडें हैं, जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, जिसकी 10-10 गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो औरों को डेट करता है, उस बंदे को आपने अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको उसको जिताना है। तो आप लोग एक बात बता दो मुझे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ये सुनना है कि हम लोग जो पब्लिक है, हम लोग क्या है। हाँ, मुझे ये जानना है कि हम लोग क्या है। आप लोग चूतिया हो। हाँ? क्या बोल रहे हैं बिग बॉस, आप लोग चूतिया हो? तो जो लोग देख रहे हैं वो लोग चूतिया है, बल बात सही है, क्योंकि पब्लिक का इसमें कोई रोल नहीं है। वो जिसे चाहेंगे उसे फाइनल में पहुंचाएंगे, उसे जिताएंगे। ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी जीतेगा, ट्रॉफी या तो अंकिता लोखंडे जीतेगी, या ट्रॉफी नारा जीतेगी। फेवरेट फेवरेट फेवरेट, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि अंकिता लोखंडे, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस भी हमने छोटे में बहुत देखा है, पवित्र रिश्ता, तो जैसे पवित्र रिश्ता नाम है ना उनका, पवित्र रिश्ता। एक बात याद रखना कि अगर आपको टीवी शो वालों को ही जिताना है, ठीक है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताना है, आपने इतना बाइस्ड होना है, इतना बाइस्ड, अरे क्या बोले, तो क्यों उन बंदों को बुला रहे हो यार, यूट्यूबर्स को। ये तो यूट्यूबर्स के लिए कलंक है, कलंक। ओ भाई, सल्लू मियाँ भी बहुत बोलते हैं भाई, मेकर्स के भड़कावे में, लेकिन बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैंने तो परसों से देखा भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहा। मतलब जब मन कर रहा है, जिसको मन कर रहा है उसे निकाल दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई। ईसा समर्थ प्रोवोक कर रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से अभिषेक कुमार को, लेकिन उनको नहीं निकालना, क्यों? अबे उनको क्यों नहीं निकाल रहे हो तुम? उनको क्यों निकालोगे? क्यों उनको क्यों निकालोगे? वो तो आपके फेवरेट है। उस बंदे को निकालो। अंकिता लोखंडे हो गया, मुनव्वर फारूकी हो गया, उन्होंने अपने जीवन के बारे में सब कुछ आपको दिखा रहे हैं, मतलब वो बाहर की सारी बातें बोल रहे हैं अंदर, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन अनुराग डोभाल, जो एक छोटे गांव से, एक छोटे राज्य से, हम छोटा राज्य बोल, हम छोटा तो नहीं है, पहली बात तो हम छोटे नहीं है भाई। हम तुम जैसों को, जो ये छपरी यहाँ घूम रहे हैं ना अंदर, चिंटू पिंटू, इन जैसों को तो हम उंगलियों में नचाते हैं। लेकिन बोल सकते हैं जिस हिसाब से हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, फैसिलिटीज़ के हिसाब से, ना कि छोटा राज्य में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम छोटे नहीं है, बस फैसिलिटीज़ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, उस हिसाब से एक बंदा उठ के आज बिग बॉस में जा रहा है, तो आप उसे ले क्यों रहे हो? ठीक है, आपको पता था कि इसकी ब्रो सेना ही बोलते हैं, ब्रो सेना आएगी, हमारा टीआरपी बढ़ेगा, बाकी क्या है। लेकिन जब आपको पता चला कि अब फिनाले वीक आने वाला है, तो इसको भगाओ भाई। ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी फंस गई है मेरे। बिग बॉस ऐसे, जब बिग बॉस बोलते क्या थे तो ऐसे करते हो, अनुराग 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 अनुराग। रीढ़ की हड्डी फंस गई थी, ना तो इसे वो निगल पा रहे थे, ना तो इसे निकाल पा रहे थे, तो यही है। तो दोस्तों, मुझे बस एक बात बोलनी है, ये शो मत देखो यार, प्लीज प्लीज मत देखो। तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, मुकाबला ही नहीं रह गया। जिस बंदे ने मुकाबला देना था वो बंदा तो बाहर चले गया, वो बाहर इंटरव्यू दे रहा है, अंदर का क्या मुकाबला है भाई। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि एकदम बाइसनेस से शो है। अनुराग डोभाल के साथ बहुत गलत हुआ है। देखो, MC स्टैन भी फाइनल जीता था, उसने भी कुछ नहीं किया था, मुझे अभी तक याद है, उसने भी कुछ नहीं किया था शो में, थोड़ा बहुत बोलता था बस। क्या बोलता था वो, बस्ती का हस्ती। लेकिन जीता तो अपने दम पे जीता, उसने कुछ किया होगा तभी तो उसे लोग पसंद करते हैं, सही बात ना। और रियलिटी शो तो एक हिसाब से नहीं है, ठीक है। घर वालों, ये बोलते हैं कि घर वाले भी देखते हैं लोगों के, मतलब हम लोग जैसे हमारे किसी के भी घर वाले ही शो देखते हैं, तो ऐसा कुछ काम करो कि घर वाले इस शो को देखें, मतलब ना, बोलना ही चाहता हूँ मैं। लेकिन लड़ाई, अबे किस घर में ऐसी लड़ाई होती है, तू मैं, ठीक है, लड़ाई तो चलो अलग बात है, किस घर में ऐसा होता है कि रियलिटी में कि उसे भगा दो घर से बाहर, कभी नहीं। ये रियलिटी शो है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ रियलिटी शो है नहीं। जिस हिसाब से 16 सीजन देखे थे, सो मैंने पूरा 16 देखे, 4-5 सीजन देखे थे, इससे पहले वाले 4-5 सीजन एक OTT का दिखा था, तो वो मुझे लगा था कि ये ठीक है शो। एलविस यादव वाला भी शो एकदम बढ़िया था, उसमें भी बहुत मजा आई थी। लेकिन ये शो, अबे क्या है ये, क्या है ये,
तो ऐसे क्यों बोलते हो कि लोगों की वोटिंग के दम पे अगर उन्होंने निकलना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये किसी फेवरेट्स को जिताने के फिराक में है। फिराक में क्या है, ये पक्का मुनव्वर फारूकी जीतेगा, ठीक है। पहली बात क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी थी अनुराग डोभाल, और अनुराग डोभाल तो निकल गया, अब बचा मुनव्वर फारूकी, अगर वोटिंग के हिसाब से होगा तो। लेकिन अगर वोटिंग के हिसाब से नहीं हुआ, जैसे अनुराग डोभाल बाहर निकला वैसे होगा, तो मुझे लगता है अंकिता लोखंडे मनारा चोपड़ा में एक जीतेगा। ये लिख के ले लेना, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर जो भी जीतेगा उसे जिताना चाहते थे, फुल सपोर्ट है इनका, मैं समझ गया इनकी चाल, बस कुछ नहीं। अब लास्ट में मैं ट्रॉफी एक बार फिर मुनव्वर भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मुनव्वर भाई जीतने वाले हैं। मुनव्वर भाई लीजिए, लीजिए मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई को ट्रॉफी तो दो। और बिग बॉस 17 के विनर है मुनव्वर फारूकी। तो अनुराग डोभाल और बिग बॉस के बीच ट्रॉफी ऐसे हो रही थी, अनुराग डोभाल तेज खींच रहा था, बिग बॉस, अरे बिग बॉस खींच नहीं पा रहा था, बिग बॉस कर रहा, अरे रुको रुको अनुराग रुक रुक, बिग बॉस के हाथ में दर्द हो जा रहा था ना, इतनी तेजी से उसके फैंस खींच रहे थे। तो बिग बॉस ने सोचा इसको साइड करो, तो बिग बॉस ने उसे हटा दिया। अब ट्रॉफी किसके हाथ में बची, बिग बॉस के। अब बिग बॉस से देना चाहेंगे उसे ही, तो मुनव्वर फारूकी विनिंग। तो जो जो बंदे बिग बॉस देखते हैं वो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट भी करें, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि मैं बिग बॉस का एक फ़ैन था, मैं अनुराग डोभाल का फ़ैन भी हूँ, लेकिन बिग बॉस का भी फ़ैन था। लेकिन जो मैंने डिसीजन देखा हु, ही, बिल्कुल बाइस्ड, बाइस्ड नेस, बाइस्ड की भी कोई हद होती है। तो इसको मैं यहीं पेंड करता हूँ। अब मुझे नहीं देखना बिग बॉस का भी, सॉरी बिग बॉस, आप चलाते रहो बिग बॉस, मुझे नहीं देखना। चलो बाय टाटा गुड बाय, चला मैं, चलो बाय बाय बाय।